बे लगाम अमरीकी करेंसी की नॉन स्टॉप परवाज को यकदम ब्रेक। इंटरबैंक में 3 रुपये कदर में कमी के बाद 273 रुपये 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकार मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 50 पैसे का हो गया। ताहम कुछ देर बाद ही कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपये 8 पैसे कमी हो गई, जिससे डॉलर 273 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 4 रुपये तक की कमी हो चुकी, जिसके बाद ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 289 रुपये में फरोख्त हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 274 रुपये 58 पैसे रुपये पर बंद हुआ था। गुज़श्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13 रुपये 98 रुपये महंगा हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कारोबार के दौरान 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की मैयत आज पाकिस्तान लाई जाएगी। दुबई में कौंसल खाने ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया है। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ ख़ानदान के साथ राबते में है। पाकिस्तान मिशन मुशर्रफ ख़ानदान की ज़रूरियात का हर तरह से ख्याल रख रहा है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ को कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद के खिलाफ कराची और हब में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुझे समझ नहीं आ रही ये सिलसिले रुकेंगे कहाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्तों पर समाअत की। शेख रशीद के वकील ने बताया कि अदालत ने थाना अपारा की तलबी के समन पर मजीद कार्रवाई से रोका था, लेकिन पुलिस ने इसी दरख्वास्त पर मुकदमे का अंदराज किया और गिरफ्तारी की। एक और FIR कराची में दर्ज की गई जब शेख रशीद पुलिस हिरासत में थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सफसार किया कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। एक ही वकुआ पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है। वकील शेख रशीद ने बताया कि तीसरा मुकदमा मरी में दर्ज किया गया। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया क्या इन तीनों मुकदमात में गिरफ्तारी हो चुकी है। शेख रशीद के वकील ने बताया कि सिर्फ एक मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कानून तो ये कहता है कि जब एक मुकदमे में गिरफ्तारी हो तो बाकी में भी हो जाती है। वकील शेख रशीद का कहना था कि शेख रशीद को नामालूम जगह पर कुर्सी से बांधकर 6 घंटे तक रखा गया। इस दौरान सियासी सवालात किए गए और तशद्दुद भी किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुझे समझ नहीं आ रही ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MD PTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। जरा सोचें, खातून सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बड़ा बीर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या होता। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आमिर सईद इराक की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त CCPO लाहौर का जवाब मुस्तरद करते हुए IG पंजाब को कल तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर पंजाब के मुशीर आमिर सईद इराक की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। CCPO लाहौर ने कहा कि आमिर सईद हमारे पास नहीं है। अदालत ने कहा कि आप अगर नाकाम होते हैं तो हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। अदालत ने CCPO लाहौर का जवाब मुस्तरद करते हुए IG पंजाब को कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की कोई आईनी हैसियत है ना अथॉरिटी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपनी फाइनल रिपोर्ट 1996 में पार्लियामेंट में दे चुकी है। आइन के आर्टिकल 230 की शिक 4 के तहत कौंसिल ने मुल्की कवानीन का इस्लामी तालीमात की रोशनी में जायज़ा लेना था। पार्लियामेंट में हतमी रिपोर्ट के बाद कौंसिल को तहलील होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मुल्की कवानीन का जायज़ा लेकर रिपोर्ट दी। कौंसिल ने माजी के कवानीन का इस्लामी तालीमात की रोशनी में जायज़ा लिया। मुस्तकबिल के कवानीन का जायज़ा लेने के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल आइनी बॉडी है। वकील ने जवाब दिया मुस्तकबिल के कवानीन की शरई हैसियत का जायज़ा अब वफाकी शरई अदालत जायज़ा ले सकती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के वजूद से कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तहलील से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। IMF कहता है कि पहले कीमतें बढ़ाएं फिर कर्ज मिलेगा। इमरान खान को तरक्की करता पाकिस्तान मिला जिसको तबाह कर दिया गया। इमरान खान ने तोहफे में दी गई घड़ियां बेची। आने वाला वक्त आवाम के लिए बेहतर होगा। रहनुमा नून लीग अमीर मुकाम कहते हैं मुल्क को इस वक्त मुआशी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है। मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। खुशहाल पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चाहते हैं कि सब अपना काम करें और मुल्क आगे बढ़े। हमने दोबारा कराची की वही रोशनी भी बहाल होते हुए देख लिया और वही मजदूरी और काम और सब कुछ लाइफ रूटीन पर आ गया। इस तरह दोबारा जो एक वेव मुल्क में आ गई है, इसके लिए उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में हमारी 7-8 घंटे पेशावर में मीटिंग हुई एपिक्स कमेटी का। इसमें तमाम पाकिस्तान की या स्टेक होल्डर, आपका चीफ मिनिस्टर सिंध भी और हर एक जगह से इसमें भरपूर नुमाइंदगी हुई। हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप मिलकर सब ने अपना इनपुट दिया और दोबारा इसका अहद कर दिया कि अगर दरमियान में कोई लैप्सेस हुए तो हम दोबारा एक नए आज़म और जज्बे के साथ ये फैसला कर देते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे और ये मसाइल ख़त्म करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरान तबके की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ताकत के जोर पर लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं। अवाम पर बिजली और पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। कराची से हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। कराची को इसका हक मिलना चाहिए। मरदमशुमारी में भी धांधली का मंसूबा बनाया गया है। ये शहर सबका शहर है, लेकिन जो जहां रह रहा है उसको वहां काउंट क्यों नहीं किया जा रहा? ये ज्यादती क्यों हो रही है? तो वसाइल चले जाएं KP में, वसाइल चले जाएं पंजाब में। मैं वसाइल देने के मुखालिफ नहीं है हम, लेकिन जो फार्मूला तय है आबादी का उसके मुताबिक वसाइल मिलने चाहिए ना। NFC वार्ड में तो सिंध के वसाइल उतने नहीं मिल रहे और जो आबादी यहाँ की वो वहाँ काउंट हो रही है, लेकिन सिंध की हुकूमत इस पर उस तरह आवाज़ नहीं उठाती, सिर्फ नोट वोट डाल के आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कराची की आबादी का मसला है। कराची को सिंध हुकूमत भी ऑन नहीं करती, पीपल्स पार्टी भी ऑन नहीं करती। रिजल्ट ले लेंगे अपनी मर्जी के जिस तरह से भी चाहें, लेकिन इसको ऑन नहीं करते। वो इसलिए ऑन नहीं करते कि अगर सिंध की आबादी बढ़ती है तो उसमें कराची की आबादी बढ़ेगी, और जब कराची की आबादी बढ़ेगी तो सूबाई असम्बली में सीटों की तकसीम में कराची का हिस्सा बढ़ जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। काबीना का तुर्की में ज़लज़ला से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। काबीना ने अराजी की रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों के लिए 11 मिलियन रुपए ग्रांट देने की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने 25 बिलियन रुपए जारी किए गए फंड्स की मंजूरी दे दी है। काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की पोस्ट ग्रेड BS 19 और दीगर ग्रेड BS 20 की कर दी है। मजीद जानते हैं अता हुसैन से। अता बताइएगा। आपको बताएं कि वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। काबीना का तुर्की में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। काबीना ने अराजी की रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों के लिए 11 मिलियन रुपए ग्रांट देने की मंजूरी दे दी है। और आपको बताएं सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 20 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सादिक संजरानी सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लाहौर में मैनेजमेंट और गवादर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल भी पेश होगा। आपको आगाह करते चलें, कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बार काउंसिल तरमीमी और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी, कल्चर और हेल्थ साइंसेस के क़याम के बिल की मंजूरी ली जाएगी, जबकि सूद के खात्मे से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर अमल दरामद और वफाकी शरई अदालत में जजेस की तैनाती से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी भी ली जाएगी। कराची में सीवरेज का निज़ाम तबाह। न्यू टाउन के शाहरा पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं किरण फातिमा से। किरण बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, मिनी पाकिस्तान जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। कराची में दीगर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी दरहम बरहम हो चुका है। इस वक्त मैं
न्यू टाउन रोड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन फैजान अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। सीवरेज का पानी जो है रोडों पर आ चुका है, जिसकी वजह से चलने वाले लोग हों या फिर जो है गाड़ियाँ हों, सभी जो है वो दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। ताहम हुकूमत से यही मुतालबा किया जाता है कि कराची की जो है मुतादिद सड़कों की तरह इस सड़क को भी जो है वो तामीर किया जाए और यहाँ पर भी नजर। ठीक किरण फातिमा, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में एक सदी से जायद कदीमी भट्टी गोट कब्रिस्तान इंतजामी चश्म पोशी की भेंट चढ़ गया। सैकड़ों कब्रें सैलाबी पानी की नजर हो गई हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद चैनल मोरी फाटक से मुतसल एक सदी पुराना भट्टी गोट कब्रिस्तान गलाजत का ढेर व कब्जा माफिया का मस्कन बन गया। 6 माह से जमा बरसाती पानी ने सैकड़ों कब्रों के निशान तक मिटा दिए, जबकि आवारा जानवर आखिरी आरामगाह के मकीनों की आरामगाह पर मौज करते दिखाई देते हैं, जिससे ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी में भी दुश्वारियों का सामना रहता है। इस कब्रिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, ना कोई इधर कोई वो मट्टी उतरवाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई लाइट का सिस्टम है, कुछ भी नहीं, कोई तरक्याती, ना बल्दिया के ऑफिसर इधर आए कभी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मकामी इंतजामिया व मुतलका इदारों से कब्रिस्तान के लिए मिलने वाले सालाना फंड की खुर्द बुर्द पर बाज पुरस करे और कब्जा बागुजार करा के कब्रिस्तान की हुर्मत का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। सक्खर में महंगाई की आवाज़ जारी हैं। ब्रॉयलर मुर्गी के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में तो कमी आ गई, लेकिन ना कम हो सके तो एशिया खुर्दोनेश के रेट जो है वो कम ना हो सके। इस वक्त जो है ब्रॉयलर मुर्गी के रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। 580 तक मुर्गी जा पहुंची है। इस वक्त हमारा शहरी मौजूद, उनसे पता करेंगे। सर बताएं कि ब्रॉयलर मुर्गी महंगी क्या गई है? जी सर, ब्रॉयलर मुर्गी 580 से 600 रुपये किलो मिल रही है। सिर्फ ब्रॉयलर मुर्गी ही नहीं, तकरीबन एशिया खुर्दोनेश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं या ज़िला इंतज़ामिया है वो सिर्फ अपनी सियासत में लगे पड़े हैं। कोई कुर्सी छीन रहा है, कोई कुर्सी ले रहा है, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है। तो ज़िले इंतज़ामिया है जो उनको मुनाफाखोर जो माफिया है उनकी तरफ भी देखना चाहिए। शहरियों का यही कहना है कि मुनाफाखोर माफिया की जो है इस वक्त बेलगाम हुई है। हुकूमत जो है। औरंगजेब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन शरीफ में पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के सबब शहरी ज़लीलो ख्वार होने लगे। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान और हुकूमती मुमकिन इजाफे के पेश नज़र पाकपतन शहर और इसके गिरदोनवा में पेट्रोल पंप मालकान ने आवाम को डीजल और पेट्रोल देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात है। पुराना थाना, रांगशाह, बुंगाहियात, नूरपुर और आरिफवाला के दीगर इलाकों में चौक मरले, कबूला, अहमद यार, जमन शाह में भी पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल और डीजल की सेल बंद कर दी है। ओगरा के वाज़ेह मौक़िफ़ देने के बावजूद भी पेट्रोल पंप मालकान की हट धर्मी जारी है। मेरे साथ इस वक्त कोई शहरी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के हसूल के हवाले से इनको क्या क्या मुश्किलात हैं। जी भाई बताइएगा। सुबह से हम 4-5 पेट्रोल पंप पर गए हैं, लेकिन हमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिला। हमें बहुत मुश्किलात है। गवर्नमेंट अभी रेट बढ़ा नहीं रही, लेकिन पेट्रोल मालकान ने अभी रेट बढ़ा दिए और देना भी बंद कर दिया है। हमें बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें पेट्रोल और डीजल दे के दें। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हुकूमत से अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो कि पेट्रोल और बहुत शुक्रिया नज़ीर तफसीलात देने के लिए। लाहौर में समनाबाद अंडरपास की तामीर का मंसूबा तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। मंसूबे पर काम 3 शिफ्टों में जारी है और अप्रैल के वस्त में ये पाया तकमील तक पहुँचने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं वक़ार हुसैन से। वक़ार बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में सामनाबाद मोड़ पर अंडरपास की तमीर का काम तेजी से जारी है। मैं इस वक्त अंडरपास पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार तौर पर यहाँ पर वर्किंग की जा रही है और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। और तकरीबन 1.5 माह पहले इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था और हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर को अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है कि वो फौरी तौर पर अप्रैल तक इसे मुकम्मल कर लें, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक का किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो। इसके अलावा जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि तेज़ रफ्तारी से इसकी तामीर का काम जारी है और इसके अलावा यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक के लिए बाकायदा तौर पर मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं और किसी भी किस्म की परेशानी का सामना शहरियों को ना करना पड़े, इसी वजह से यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं। जो यहाँ से अंडरपास बनाया जा रहा है वो गुलशन रावी से बाकायदा तौर पर जो ट्रैफिक आएगी तो वो समनाबाद जाएगी अंडरपास के ज़रिए और जो ट्रैफिक मुल्तान रोड से आएगी वो अपना चकुर्जी की तरफ जाएगी, ट्रैफिक वो ऊपर से जाएगी। और यहाँ पर अंडरपास की तमीर के बाद यहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल थे उससे काफ़ी हद तक
जो शहरी हैं उन्हें छुटकारा हासिल होगा, क्योंकि जब इसकी तामीर नहीं थी तो यहाँ पर ट्रैफिक बकायदा तौर पर जाम रहती थी। अप्रैल तक इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और जिस तेज रफ्तारी के साथ बकायदा तौर पर यहाँ पर वर्किंग जारी है, उससे ये लग रहा है कि अप्रैल तक यहाँ पर बकायदा तौर पर वकार हुसैन, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ सीमेंट और दीगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी महंगा हो चुका है। दुकानदार इंतहाई परेशान है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राना अतीक से। जी अतीक। जी बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से बिल्डिंग मटेरियल वाले जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ने की वजह से किराए बढ़ गए हैं और इसी वजह से रेत और बजरी के रेट भी बढ़े हुए हैं, सीमेंट के रेट भी बढ़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बिल्डिंग मटेरियल सेल करने वाले शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ क्या परेशानी है। जी बताइए। रेट जी पेट्रोल डीजल के बढ़ने के नाल ते रेट सीमेंट के सरिये के रेत बजरी के हर चीज़ के बढ़ गए। असी तो परेशानी, आवाम भी परेशान है। लोगों ने काम बिल्कुल बंद कर दिते हैं। असी सुबह तो आज दुकान खोल के शाम तक बैठे रहीदा। एक अद्धा फेरा किते कोई एक अद्धी बोरी लैन वाला आ गया, नहीं तो नहीं आता। जी, जैसा कि आपने बिल्डिंग मटेरियल सेल करने वाले शहरी की गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त हर चीज़ के रेट जो बढ़ चुके हैं, इस वजह से हम सुबह आते हैं शाम तक परेशानी की हालत में ही घरों को चले जाते हैं। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि डीजल के और पेट्रोल के रेट कम करें ताकि किराए कम हो और चीज़ों के रेट्स भी कम हो, लेकिन इस वक्त परेशानी का आलम है। बिल्कुल जो घरों में फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि काम जो है ओवरऑल बंद हो गए हैं। सिर्फ यही है कि रिपेयरिंग के लिए एक आध अगर सीमेंट की बोरी ले जाता है तो उससे हमें कुछ बचने की बजाय हमारे तो पल्ले से पड़ रहे हैं। तो हमारी बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर पुलिस लाइन मोहम्मद धमाके के खिलाफ और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से इज़हार यकजहती के लिए लोहदीर में अमन मार्च किया गया। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट करेंगे। PDM लोहरदीर के ज़ेर-ए-एहतमाम पेशावर पुलिस लेन बम धमाके के खिलाफ और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ इजहार यकजहती के लिए तिमरगरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और अमन मार्च किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर सानिया पेशावर के खिलाफ मज़ाहमत नारे और शुहदा को खराजी अकीदत के नारे दर्ज थे। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर इस मुल्क से भगाए नहीं जाते या उनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। हम ये अपना जो अमन मार्च है, जो इदारों के पीछे हम खड़े रहेंगे और उनको हौसला देते रहेंगे। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि पेशावर पुलिस लेन में बम धमाके पख्तून कौम पर हमला है, उनकी जितना मज़ामत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हम गम और दुख की इस घड़ी में पुलिस फोर्स के साथ है और जो अनासिर मुल्क में बदअमनी पिलाना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोहरदीर। हल्का एन ए 62 रावलपिंडी की 6 में शेख रशीद की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशीन इसरार ने रिटर्निंग अफसर की हैसियत से शेड्यूल जारी किया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, बताइएगा इस मुतालिक। अभी तो ऐसा ही है, हल्का एन ए 62 रावलपिंडी 6 है, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौशीन इसरार ने ये शेड्यूल जारी कर दिया रिटर्निंग अफसर, और उसने शेड्यूल में ये बताया गया है कि 6 से 8 फरवरी तक उम्मीदवार जो है कागजात नामजदगी अपनी जमा करवा सकेंगे, जबकि 9 फरवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो वेज़ा की जाएगी। 13 फरवरी को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि 16 फरवरी को इतराज़ात और अपीलें जो हैं वो दायर की जा सकेंगी, और 20 फरवरी को समाअत के बाद अपीलों पर फैसले जो है वो सुनाए जाएंगे, और 21 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। इस तरह बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा, जबकि हल्के में पोलिंग जो है वो 16 मार्च को होगी। जी ठीक है, सज्जाद काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चारसद्दा में टीएम में मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। वाजबात की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा किया। चारसद्दे में टीएमए मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। टीएमए मुलाजमीन ने चारसद्दा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली, जिसके बायस मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। घरों में नौबत फाकों तक आ पहुंची है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर हुकूमत की जानिब से फौरी तनख्वाहें अदा ना की गईं तो म्यूनसिपल सर्विसेज का बायकॉट करेंगे। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। चकवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुस्तक अफराद के लिए फ्री दस्तरखान का अहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में मरीजों, मुसाफरों, सफ़ेद पोश और मुस्तहिक अफराद के लिए इस्लामिक हेल्प की जानिब से पिछले 1 साल से दस्तरखान लगाया जा रहा है, जिसमें अब तक हज़ारों मुस्तहिक अफराद को फ्री खाना दिया जा रहा है। इस वजह से ये जो
اہتمام کیا جا رہا ہے دسترخوان کا، بہت اچھا انتظام ہے۔ اس میں غریب مریض جو دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتے اور اس مہنگائی کے اس دور میں جو ایک وقت کا کھانا ہے وہ تقریباً 200-250 روپے کا بنتا ہے ایک مریض کے لیے، جو اٹینڈنٹ کے لیے، تو جو ان مریضوں کو مل رہا ہے اور ان کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو مل رہا ہے، یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ اس دسترخوان پر کھانا تیار کرنے والے کا کہنا ہے کہ میں پچھلے 1 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کو یہاں کھانا دیا جاتا ہے۔ تقریباً 1 سال سے میں یہاں پہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور تقریباً 200 آدمی ڈیلی ہم سے مستفید ہو رہا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں اسلامک ہیلپ جہاں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کو مفت کھانا دے رہی ہے، وہ غریب آدمی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔